होगी। वो किससे कथा सुन रहे हैं? सूत जी महाराज से। लेकिन जब कथा सुनते हैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ होकर के, ऐसे जिज्ञासु पिपासु करके कथा सुनते हैं और प्रश्न भी कर देते हैं, पूछ देते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछना चाहिए, लेकिन तर्क पूर्वक। धुंधली की तरह कुतर्क करोगे तो न कुछ आप समझ पाओगे, न आप जिससे पूछ रहे हो उससे संतुष्ट हो पाओगे। इसलिए कहते हैं सूत जी महाराज कि देखो, पी तो कोई सकता है भागवत, किसी के लिए कोई मना नहीं है। देवता जो आए थे कथा सुनने के लिए, सुखदेव जी महाराज ने डांट फटकार के भगा दिया। क्यों? क्योंकि सौदागर बन के आए कि आप अमृत हमारा ले लो और अमृत के बदले में कथा हमें दे दो। तो विनिमय करने के लिए आए, कथा को खरीदने के लिए आए, तो सुखदेव जी महाराज ने डांट के भगा दिया कि जाओ, तुम्हें अधिकार नहीं है कथा का। लेकिन देवता भी यदि आए होते तो सभी लोग सुन रहे थे कथा, तो वहां कोई एक विशेष के लिए तो कथा थी नहीं, क्योंकि जो परीक्षित का जो प्रश्न था वो सार्वभौम प्रश्न था, सभी के कल्याण के लिए प्रश्न था। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो मरने वाले तो हम सभी हैं संसार में, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो नहीं मरे। तो हम सब मरने वाले हैं, तो हम सभी का कल्याण कैसे हो, उस कल्याण के लिए प्रश्न किया था सुखदेव जी से। तो सुखदेव जी महाराज सभी को कथा सुना रहे थे। देवता आकर के बैठ जाते, कथा सुनते, कोई मना थोड़ी थी। लेकिन वो रसिक बन के नहीं आए, भावुक बन के नहीं आए। तो इसलिए सूत जी कहते हैं कि अहो रसिका भोवे भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, इस कथा को आप खूब चकाचक पियो। बोले कितना पीना है? बोला मुहुर्मुहु, बार बार, जितनी बार आप चाहो पियो, और जितनी बार आप पियोगे उतना ज्यादा आपको आनंद आएगा।